Hello friends, welcome back to my channel. Today's topic is male gametophyte, जो कि आपको पता है कि ये टॉपिक क्लास 12th में भी है और ये नीट के पेपर में भी पूछा जाता है. ठीक है. हमने लास्ट क्लास में फ्लावर के बारे में पढ़ा था, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसमें आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे. Okay, now before starting, I would like to show you one of my favorite quote from APJ. I always try to adhere to these words while teaching. The quote is, the purpose of education is to make good human being with skill and expertise, which is enlightened by human being and that is created by teacher. ठीक है. So now come to टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन. जैसे कि यहाँ पे आपको स्टेमन का स्ट्रक्चर दिख रहा है. स्टेमन का स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो यूनिट होती है फ्लावर में वो स्टेमन बनाता है. ठीक है, वो स्टेमन होती है और ये जो स्टेमन होता है ये बना होता है एंथर और फिलामेंट को अगर आप जोड़ोगे, या फिर ये कह सकते हो कि एंथर एंड फिलामेंट मिलके स्टेमन को कंपोज करते हैं या फॉर्म करते हैं. ठीक है. अभी जो दूसरा वाला फिगर है, ये डायग्राम ये शो करता है कि जब हम एंथर का क्रॉस सेक्शन करते हैं ना, तो क्रॉस सेक्शन करते वक्त हमको क्या दिखता है वहां पे, क्योंकि देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर्स के केस में पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पॉलन ग्रेन एंड पॉलन ग्रेन इज कंसिडर्ड टू बी अ मेल गैमीट इन केस ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के केस में ये गैमीट का काम करता है. अगर आप इसको थोड़ा सा याद करने के लिए कंपेयर करोगे, ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करोगे, तो जैसे ह्यूमन में मेल गैमीट का काम स्पर्म कर रहा होता है और स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है. सिमिलरली जो पॉलन ग्रेन होता है वो मेल गैमीट होता है फ्लावर के केस में और ये प्रोड्यूस होता है आपके फ्लावर के स्टेमन में प्रोड्यूस होता है. ठीक है. अब स्टेमन तो एक उसका हमने एक कंप्लीटली कलेक्टिवली टर्म बोल दिया, लेकिन ये स्टेमन बना किससे होता है? दिस इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. नाउ अब हम देखें कि व्हाट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट. जो हमने पीछे का डायग्राम देखा उसी का नोट्स का फॉर्म हमने आपको यहाँ पे दिया है. हाउएवर हो सकता है ये नोट बहुत ही अच्छे से विजिबल अगर नहीं हो रहा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट नोट्स की पिक मिल जाएगी क्लियर. ओके, नाउ फॉर अ टाइम बीइंग आप इसको समझते चलो, वो हम क्लियरली समझाते जा रहे हैं, बाकी आप नोट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख के. मेल गैमेटोफाइट या फिर प्री फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले इवेंट्स क्या होते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है जो इवेंट फर्टिलाइजेशन के पहले जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, दैट इज नोन एज द प्री फर्टिलाइजेशन. ठीक है. ओके, इस प्री फर्टिलाइजेशन होने के पहले सबको पता है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होना कितना जरूरी होता है. ठीक है. अब गैमीट्स का फॉर्मेशन होने के लिए जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ मेल गैमेटोफाइट, जिसको हमने बोला, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा होता है. लाइक गैमेटोफाइट दैट इज स्टेमन की अगर हम बात करें तो स्टेमन कैसे इस कैपेबल होता है या उसके अंदर ऐसे कौन से पार्ट होते हैं कि वो गैमेट्स को बना सकता है. सो नाउ स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म का एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ अ 2 पार्ट्स. दैट इज जो हमने यहाँ पे पिछली क्लास में बताया कि फिलामेंट एंड ऊपर होता है एंथर. सो लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज अ फिलामेंट एंड टर्मिनली जो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है उसको कहा गया है एंथर. ठीक है. दिस पार्ट इज नोन एज अ एंथर एंड दिस पार्ट इज नोन एज अ फिलामेंट, जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको होल्ड करके रखने का काम करता है. देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ज्यादातर, या जो इम्पोर्टेंट या फिर टफेस्ट पार्ट आप कह सकते हो, वो थोड़ा सा इसको समझने में होता है. एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है. दिस इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें
तो इस स्ट्रक्चर में बाइलोब के साथ साथ इसके पास प्रेजेंट होते हैं, हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज अ डाइथीकस स्ट्रक्चर। तो हम कहेंगे कि व्हाट इज अ डाइथीकस। थीकस का मतलब होता है कि उसके पास 2 लोब के पास, मतलब 2 लोब है और हर एक लोब में उसके पास 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। दीज आर द कंपार्टमेंट, और उन्हीं कंपार्टमेंट को कहा जाता है थीकस, ठीक। तो 2 लोब, 1 लोब एंड द सेकेंड लोब, एक लोब ये है, एक लोब ये है, और हर एक लोब पे 2 थीकस होता है, दैट इज 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन कंपार्टमेंट्स में इसके पास प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में काम क्या करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन बैग का काम करता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि आफ्टर डेवलपमेंट इट विल बिकम पॉलन सैक, ठीक। इस पॉलन सैक, सैक का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, और कोई बैग है तो बैग कंटेन समथिंग, ये अपने अंदर कुछ चीज कंटेन करके रखेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा माइक्रोस्पोर, और इस माइक्रोस्पोर से क्या डेवलप होगा, इस माइक्रोस्पोर से डेवलप होगा पॉलन ग्रेन डेवलप होगा, ठीक है। सो हम एक एक नोट्स को पढ़ते हैं, फिर हम और डिस्क्राइब इसको करते हैं। सो एंथर की बात करिए तो एंथर इज अ बायलोब स्ट्रक्चर। देख रहे हैं आप कि ये बायलोब स्ट्रक्चर होता है। ईच लोब इज हैविंग अ 2 थीका, each lobe is having a 2 theca, that is a diathecus। हर के पास 2 थीकस होता है, डायथीकस होता है, और ये सेपरेटेड होता है बाय अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है जिसके थ्रू ये डिवाइड होता है लोब, ठीक। कंसिस्ट ऑफ, दैट इज इन क्रॉस सेक्शन, जैसे हमने पीछे भी उसको दिखाया था, आगे भी एक डायग्राम आपको शो होगा कि anther is a four-sided tetragonal structure which is consisting of a 4 microsporangia। इसके पास टोटल 4 microsporangia होते हैं, which is located at the corners of 2 in each lobe। मतलब ये दोनों कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं, हर एक लोब के कॉर्नर्स में ये प्रेजेंटेड होते हैं, ठीक है। लेटर माइक्रोस्पोरेंजिया आपका डेवलप करता है, यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करता है, पॉलन सैक बनाता है, और इसी पॉलन सैक के अंदर फाइनली क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। सो इस चीज को समझने के लिए हम आगे एक और डायग्राम आपको दिखाते हैं। ये है बायलोब स्ट्रक्चर। 1 लोब इज दिस, सेकेंड लोब इज दिस, ठीक। डाइथीकस का मतलब होता है 2 थीका का प्रेजेंट होना, दैट इज, देखिए हर एक लोब के पास 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको कि हम थीकस कहते हैं, थीका कहते हैं, सॉरी। तो हर एक लोब के पास 2 कंपार्टमेंट, दोनों कंपार्टमेंट के पास ये जो प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज द थीका। अब उसमें क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, एक ये और एक ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम इसके पास प्रेजेंट होता है। और ये स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है, ये हम आगे आपको डिस्क्राइब करते हैं। सो इससे ये बात क्लियर हो गई होगी कि कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं, दैट इज इसके पास 2 लोब्स हैं। 1 लोब इज दिस, सेकेंड लोब इज दिस। उस लोब में प्रेजेंट होते हैं, हर एक लोब में थीका प्रेजेंट होता है, और टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बताया गया है कि हर एक कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, और वो माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाके, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे वो डेवलप करता है, वो डेवलप करने के बाद बनाता है पॉलन सैक। और पॉलन सैक, जैसा कि नाम बताया जा रहा है, pollen sac, sac का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर होल्ड और कंटेन अ पॉलन, मतलब फाइनली जो उसका एम होता है कि वो पॉलन ग्रेन को अपने अंदर कंटेन करता है, ठीक है। सो बैक टू दिस, कि अगर हमने यही चीज इसमें पीछे समझाई, अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो जरूरी नहीं है कि आपको अगर क्लिक नहीं भी करता, बट आप इसको याद नहीं कर सकते, याद करने की जरूरत नहीं है, उसको समझेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा माइक्रोस्पोरेंजिया, ये वर्ड कहाँ से आया, माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब होता है स्पोरेंजिया, जो स्पोर्स, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि छोटे छोटे स्पोर्स लाइक माइक्रो चीजों को जो कंटेन करके रख रहा है, और यही माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक जब बनेगा तो वो एक कंप्लीटली बैग लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम बात करते हैं पॉलन सैक से, बात करते हैं, पहले वो डेवलप करता है माइक्रोस्पोर में, माइक्रोस्पोर से डेवलप होता है फाइनली पॉलन ग्रेन में डेवलप होता है। ये उसके डेवलपमेंट का पूरा एक प्रोसेस है कि पहले क्या बनता है फिर क्या बनता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लास्ट में इसका एक क्वेश्चन है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन इज अटैच्ड टू, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि
प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमेन किससे अटैच होता है? उसका आंसर है कि वो थैलेमस से और पेटल से अटैच होता है। मतलब स्टेमेन का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे अटैच होता है? दिस इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल्स। ठीक, ये 2016 में पूछा गया है, ऑल्दो हम इसको आगे फिर से मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज TS of a mature anther, that is transverse section of mature anther। जिस एंथर की बात आपने पीछे किया कि एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, हर एक लोब में हर एक लोब में हमारे क्या होते हैं? डायथीकस स्ट्रक्चर होता है। टोटल इसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होते हैं। अब बात आती है कि एक एंथर की अगर हम लेयर की बात करें कि ये जो एंथर है उस एंथर की लेयर्स किससे बनी होती हैं या लेयर्स कैसी होती हैं। सो आप इसको देख सकते हो, क्या है ये सारी चीजें, इसको ध्यान से देखना। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोला गया दिस इज नोन एज अ एपिडर्मिस। सबसे फाइनल जो ऊपर की जो लेयर होती है एपिडर्मिस कहलाई जाती है। उसके बाद की लेयर होती है इंडोथीशियम लेयर है, ठीक है। एंड मिड लेयर को हम मिडिल लेयर बोलते हैं। एंड द थर्ड लेयर, ये मिडिल लेयर यहाँ पे दिखाई गई है, दिस इज अ मिडिल लेयर। एंड द लास्ट लेयर इज नोन एज अ टैपिटम। लास्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे? टैपिटम की लेयर को डिफाइन करेंगे। दिस इज डिफाइंड बाय लास्ट लेयर, दैट इज अ टैपिटम। टैपिटम के बाद आता है आपका ये पॉलन सैक वाला, ये जो एरिया है देख रहे हैं ना, ये एरिया है पॉलन बैग, माइक्रोस्पोरेंजिया कह लो, फिर वो डेवलप होता है पॉलन सैक में। ठीक, ये क्या है इसको अभी हम कवर करते हैं। सो 4 लेयर्स को पहले समझ लो। एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस इज द फर्स्ट, एंडोथीशियम इज द सेकेंड, मिडिल लेयर इज द थर्ड वन एंड द टैपिटम इज द फोर्थ लेयर। ठीक है, ये एक है, इसके बारे में ये दिखाया गया है। जो टैपिटम है ना, मिडिल लेयर्स, हमारी मिडिल लेयर एक से ज्यादा उसको रिप्रेजेंट किया गया है। टैपिटम के बारे में आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं कि टैपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे नीचे की लेयर है। और इस लेयर का काम होता है अंदर जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे होते हैं ना, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल देख रहे हैं। माइक्रोस्पोर की जो मदर सेल है, वो माइक्रोस्पोर की मदर सेल मदर है, तो मदर अपने बेबी को प्रोड्यूस करेगी और इसका बेबी कौन होगा? माइक्रोस्पोर होगा। ठीक, माइक्रोस्पोर के बाद क्या डेवलप होगा? माइक्रोस्पोर से डेवलप होगा पॉलन ग्रेन। तो इस पॉलन ग्रेन जब डेवलप अंदर ही हो रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट, उसको जो नरिशमेंट देने का काम करेगा, उसे जो खाना देने का काम करेगा, वो होता है टैपिटम। टैपिटम जो इनर लेयर है, इसका काम होता है नरिशमेंट देना, नरिश करना जो नीचे या अंदर जो डेवलप हो रहे हैं पॉलन ग्रेन, उन डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देने का काम करता है टैपिटम। ठीक है, सो माइक्रोस्पोर मदर सेल इज अ मदर which produces a microspore और माइक्रोस्पोर गेट डेवलप इनटू अ पॉलन ग्रेन। जब ये डेवलप कर रही है तो इट नीड्स न्यूट्रिशन और दिस न्यूट्रिशन इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय अ टैपिटम। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि टैपिटम करती है? ओके, सो टैपिटम के बारे में भी क्लियर हो गया कि टैपिटम का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है। ठीक है, और वो नरिशमेंट किसको प्रोवाइड कर रहा होता है? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को प्रोवाइड कर रहा होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसा कि टर्म शो कर रहा है कि इस मतलब क्या होता है, तो आप वर्ड्स उसके टर्म से ही समझ जाओगे कि उसका क्या मीनिंग निकल रहा है। माइक्रो का मतलब होता है कोई चीज बहुत छोटी, लाइक माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स का मतलब है पॉलन ग्रेन, और उस पॉलन ग्रेन की जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। सो अगर किसी भी जगह पे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा होता है, या उस पूरे फिनोमेना को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये होता कैसे है। तो इसको होने के लिए जो हम लोग ने पीछे एंथर के बारे में डायग्राम देखा था कि एंथर की 4 लेयर और वो सारे डायग्राम देखे थे, फिर बताया था कि अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर फिलअप होती है क्या? स्पोरोजेनस टिश्यूज
फिलअप होते हैं, ठीक है। जब वो एक मेच्योर होता है, यंग होता है सॉरी, तो उस टाइम पे स्पोरोजेनस टिश्यूज भरे होते हैं। नाउ अब यंग के टाइम पे ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू भरे होते हैं उसके अंदर फिलअप होते हैं। ये स्पोरोजेनस टिश्यू, हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू की कैपेबिलिटी होती है कि दे कैन एक्ट एज अ पॉलन मदर सेल, मतलब हर एक उसमें अपनी एक मदर सेल की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। सो एज इट इज अ मदर सेल है तो ये कुछ मदर का काम कर रही है ना, ये डेवलपिंग करने का काम करेगी। तो पॉलन मदर सेल क्या काम करेगा, या हम इसे कहेंगे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। जब मदर सेल है तो उसमें जो डिवीजन होता है वो होती है मियोसिस। मियोसिस करके 4 सेल्स बनेंगी और ये 4 सेल का क्या नाम होगा, माइक्रोस्पोर, क्योंकि माइक्रोस्पोर की मदर सेल प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोस्पोर को। और क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं इसलिए हम इसको कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे, ना कि 4 मदर माइक्रोस्पोर कहेंगे। सो इट से एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होती हैं डेवलप करके क्या बनाती हैं, दे डेवलप एंड फॉर्मिंग अ पॉलन ग्रेन। और इस तरीके से एक फ्लावर में पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। सो जितना इजी होता है ये कहना कि ये पॉलन ग्रेन बन रहा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या मेल गैमेटोफाइट में, तो इसके पीछे की ये सारी थ्योरी है कि उसका एंथर जो स्पोरोजेनस टिश्यू से फिलअप होता है उसमें सब हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम करे, जो कि माइक्रोस्पोर हर एक मदर सेल मियोसिस करती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है, हर एक टेट्राड या माइक्रोस्पोर आपका डेवलप करता है पॉलन ग्रेन में। और इस तरीके से हर एक के अंदर बहुत ही हंड्रेड्स ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड हो रही होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स क्या होती हैं, प्रोड्यूस्ड होती हैं। सो देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनसाइड, अगर इसको हम पूरा एक बार पढ़ के दिखाएं तो व्हेन द एंथर इज यंग, जब यंग है उसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू फिलअप होता है एंड ईच सेल उसकी पोटेंशियल होती है मदर सेल के काम करने की, जो कि मियोसिस करती है और मियोसिस करके टेट्राड बनाती है। इस चीज को थोड़ा सा फोकस करना क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि कौन सा डिवीजन होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी दिखाएंगे। दिस माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ पॉलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो जाती है, दे डेवलप इनटू अ पॉलन ग्रेन में डेवलप होती है। सो इस तरीके से inside each microsporangium, several thousands of microspore or pollen grain form and that are released फ्रॉम द डिहेंशंस ऑफ एंथर। एंथर फटता है और वो पॉलन ग्रेन बाहर जाके रिलीज हो जाती है, इस तरीके से बाहर रिलीज होती हैं। व्हेंस इट रिलीज, ये क्या काम करेंगी, पॉलिनेशन का काम करती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज 2013 के नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि मियोसिस टेक्स प्लेस वेयर, कहाँ पे लिया जाता है, मियोसिस लिया जाता है जो सेल्स होती हैं मियोसिस करने की कैपेबल होती है उनको मियोसाइट्स कहते हैं। सो मियोसाइट्स क्या होती है, मियोसाइट्स होती हैं, इट इज अ टाइप ऑफ अ सेल। ये वो सेल है जो डिफ्रेंशिएट करती हैं डिफ्रेंशिएट इनटू गैमीट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, ठीक है। और गैमीट्स में डिफ्रेंशिएट अगर कोई सेल कर रही है तो उसके पीछे जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, मियोसिस होगा। सो ऐसी सेल जो मियोसाइट सेल है, अब आप बताओ ये क्या होगी, हैप्लॉइड होगी कि डाइप्लॉइड होगी, इट इज अ डाइप्लॉइड। ये कैसी होंगी, डाइप्लॉइड। सो मियोसाइट एक डाइप्लॉइड सेल होती है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो डिफ्रेंशिएट करे और गैमीट्स को फॉर्म करे। सो दिस इज ऑल अबाउट अ मियोसाइट। ये क्वेश्चन 2013 नीट में पूछा गया है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलन ग्रेन क्या होता है, मतलब जो अभी यहाँ पे बना वो कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है वो आगे डिस्क्राइब होगा एंड विच इज कंसिडर एज अ मेल गैमीट। थैंक यू।